हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले सेशन में हमने मैथ के नंबर सिस्टम पार्ट 5 पढ़े थे और आज पढ़ेंगे पार्ट 6। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। तो आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को हमारे मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप अपने दोस्तों में और मित्रों में मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। तो चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे और आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैथ हम एकदम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे 10 से 15 सेकंड में हल करने के लिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में हॉल में जाएं तो आपको परेशानी ना हो। तो चलिए तो जुड़ जाइए हमारे इस सेशन से और आप जो है लास्ट तक हमारे इस सेशन को देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को मैथ चैप्टर है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पार्ट है हमारा 6। पार्ट है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 6। तो चलिए हम लेते हैं सीधे एक बढ़िया सा क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों और उसको हल करते हैं नंबर सिस्टम के। बने रहिए हमारे इस सेशन में लास्ट तक, बहुत ही बेहतरीन मेरा सेशन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। 1 से 10 तक की गिनती में नोट करिए, 1 से 10 तक की गिनती में नोट करते चलिए आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 1 से 10 तक की गिनती में यहां पर है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 100 तक की गिनती में मेरे प्यारे भाइयों बहनों अंक 2 दहाई, अंक यहां पर लिखेंगे अंक 2 दहाई, अंक 2 दहाई मेरे प्यारे भाइयों बहनों अंक 2 दहाई के स्थान पर, 2 दहाई के स्थान पर, 2 दहाई के स्थान पर नोट करते चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को। 2 दहाई के स्थान पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों कितनी बार आता है, कितनी बार आता है। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा और इसके 4 विकल्प दिए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ए है, बी है और सी है और डी है। ए बी सी डी इसके 4 विकल्प दिए हैं। तो चलिए 20 है, पहला हमारा 20 है, 11 है, 21 है और 19 है। 20 है, 11 है, 21 है और 19 है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा गौर से देखिए और आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे कि 10 से 15 सेकंड में हम सवालों को कैसे हल करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों आरआरबी, ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे, आरआरबी रेलवे और एसएससी ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे 2018 के एग्जाम में पूछा गया है।
2018 के एग्जाम में पूछा गया और एसएससी में भी ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों पूछा है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले तो आप लोग समझ लीजिए, कह रहा है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। अब मान लीजिए हमारा ये 2 है और ये क्या है, 1 है। कह रहा 2 दहाई के स्थान पर अंक क्या आता है। तो देखिए इसको ये हो गया, तो इसको तो मान लिए हम इकाई, ये हो गया हमारा दहाई। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कह रहा 2 दहाई हमको चाहिए 2 दहाई के स्थान पर। तो इसको हम इधर करेंगे और इसको इधर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ये हो जाएगा हमारा इकाई और ये हो जाएगा दहाई। तो देखिए ये इकाई हो गया 1 और 2 हमारा क्या हो गया, कह रहा 2 दहाई के स्थान पर, अंक 2 दहाई के स्थान पे, 2 दहाई के स्थान पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों पूछ रहा है। तो इसको हम, चलिए ये आप लोगों को बता दिए समझाने के लिए। अब हम लिखेंगे 1 हो गया 2, तो ये इकाई हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और ये इकाई हो गया और ये दहाई, और ये दहाई हो गया और ये इकाई। तो चलिए 2 दहाई सिर्फ पूछ रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 दहाई से चालू करेंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये बस सिर्फ कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों दहाई के स्थान पर ही पूछ रहा है ये। तो देखिए ये हमारा इतना आ गया। अब आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, 2 दहाई के अंक के स्थान पर कितनी बार आता है। ये कितनी बार आया, 1। ये कितनी बार आया, 1। ये कितनी बार आया, 1। नोट करते चलिए, ये कितनी बार आया, 1, 1, 1 और यहाँ पर 1। अब देखिए कितनी बार आया है 2 दहाई के स्थान पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको गिनती कर लेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कोई ये मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये विकल्प हमारा 10 था, ये सी विकल्प हमारा 10 था, मिस्टेक हो गया था, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बिल्कुल सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 10 बार दहाई के 2 दहाई के स्थान पर 10 बार आएगा। तो इसको हम 30 नहीं लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ 29 तक लिखेंगे। बस आप लोगों को बताने के लिए ये चार्ट बना दिए हैं। तो आप लोग जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं, वो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस भाई को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को मेरे प्यारे भाइयों बहनों लाइक करिए। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका जो है नोट, ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोगों को मैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रीजनिंग और मैथ ये ऐसे सब्जेक्ट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि अगर आप इन दोनों का डेली आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम हॉल में। और आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जो क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाएं वो आप एक नोट बनाइए और उसमें जो है आप डेली प्रैक्टिस करिए, या आप खुद अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आप जो है अपना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों हम आप लोगों को बता रहे थे कि मैथ और रीजनिंग ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप लोग अगर इन सब्जेक्ट का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस करिए और अपनी मजबूती को जो है आगे बढ़ाइए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर किसी चैनल से पढ़ रहे हो, आप जो है अपने खुद जो है प्रैक्टिस बनाइए, रोज जो है उस टॉपिक से देखिए और खुद जो है अपना 2-3 क्वेश्चन बना के मेरे प्यारे भाइयों बहनों उसको आप खुद रिवीजन करिए। आपको लगेगा कि हाँ
हम मैथ जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों समझ में आ रहा है, जो ट्रिक के द्वारा बताए वो और आसान होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। क्योंकि आज का एग्जाम जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों वो बिल्कुल ट्रिक का होता चला गया है। क्योंकि बहुत समय नहीं दिया जाता है एग्जाम हॉल में, एक एक क्वेश्चन के लिए 80 सेकंड से कम समय दिया जाता है। तो आप लोग जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल ट्रिक अपनाइए और एग्जाम को क्वालिफाई करिए। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट लगाएंगे या 3 मिनट लगाएंगे तो आप जो है अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नोट करते रहना। चलिए इसको हमने मिटा दिया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक सूक्ष्म जीव। नोट करते चलिए आप लोग। एक सूक्ष्म जीव मेरे प्यारे भाइयों बहनों प्रत्येक 24 घंटे में कह रहा है, प्रत्येक 24 घंटे में एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को 2 गुना करता है, 2 गुना कर लेता है, 2 गुना कर लेता है, प्रत्येक 24 घंटे में 2 गुना कर लेता है अपनी 30 दिन अंत में 30 दिन कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 30 दिन अंत में इसकी संख्या 30 दिन अंत में इसकी संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों 84 लाख है, 84 लाख है। नोट करिए आप लोग 84 लाख है। इसकी संख्या 21 लाख कब थी? अब ये कह रहा है इसकी संख्या 21 लाख कब थी? चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए और फिर अब हम चलते हैं आगे। अब ए दिया है 14वें दिन, ए विकल्प दिया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 14वें दिन, और बी दिया है मेरे प्यारे मित्रों, बी दिया है 20वें दिन, बी दिया है 20वें दिन, और सी दिया है, आप लोग नोट करते आगे को बढ़िए, 20वें दिन, और सी दिया है 28वें दिन, सी दिया है 28वें दिन। चलिए सी दिया है 28वें दिन, और डी दिया है 29वें दिन, और डी दिया है 29वें दिन। चलिए डी दिया है 29वें दिन, और ई दिया है कि इनमें से कोई नहीं, ई दिया है इनमें से कोई नहीं, ई दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ते हैं। एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को 2 गुना कर लेता है। 30 दिन अंत में इसकी संख्या 84 लाख है। 30 दिन के अंत में कितना है? 84 लाख है। इसकी संख्या 21 लाख कब थी? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों देर ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। तो देखिए 28वें दिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या कह रहा है? 24वें 2 गुना कर लेता है। 30वें दिन क्या करता है? 30वें दिन नोट करिए, कह रहा 30वें दिन कितना है? 84 लाख। 30वें दिन ये खुद बता रहा है
कि 30 दिन में इसकी संख्या क्या है 84 लाख मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो 29वें दिन कितना होगा, इसका दुगना होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 30 दिन के अंत में इसकी संख्या क्या हो जाती है 84 लाख। अब कह रहा है एक सूक्ष्मजीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को क्या कर लेता है, दुगना कर लेता है। अगर 30वें दिन ये 84 लाख कर रहा है तो 29वें दिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों 29वें दिन क्या करेगा, ये 84 लाख कर रहा है तो 29वें दिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों 42 लाख करेगा। ये क्या करेगा 42 लाख। अरे भाई मेरे प्यारे मित्रों आप लोग ध्यान से देखिए, अगर ये इसका दुगना कर रहा है 30वें दिन क्या कर रहा है 84, तो 42 दूना 84। अब ये 28वें दिन कह रहा है इसकी संख्या 21 लाख कम थी। अब 28वें दिन देख रहे हैं, 28वें दिन ये कितना होगा 42 का 21 लाख। 28वें दिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों कितना संख्या होगी 21 लाख। 21 लाख हमें इस क्वेश्चन में 21 लाख होगा 28वें दिन। तो बिल्कुल सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस क्वेश्चन का आंसर 21 लाख 28वें दिन में होगा। तो सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। आप लोग नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करते रहना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट कर लीजिए आप लोग, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन DMRC 2003 में पूछा गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। DMRC 2003 के एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली मेट्रो रेलवे मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये 2003 के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बस बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में हम आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो बिल्कुल आप लोग जो है हल करेंगे सिर्फ 10 से 15 सेकंड में। तो आप लोग बने रहिए हमारे इस सेशन में लास्ट तक। और जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने भाइयों अपने मित्रों में और अपने बहनों में मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो पढ़ने वाले हैं उनके पास हमारा यह सेशन शेयर करें, ताकि सभी लोगों को हमारा यह सेशन का लाभ सभी लोगों को मिले। तो चलिए आप लोग जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसको नोट करिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पेड़। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई क्या होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों 2 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई क्या होगी, क्वेश्चन में हमसे पूछा है। अब इसको हम हल करते हैं और देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों आरआरबी रेलवे के एग्जाम में 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये कह रहा है कि 64 सेंटीमीटर क्या है 64 सेंटीमीटर बढ़ता है। उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है और 1/8 क्या करता है, अपनी ऊंचाई का 1/8 एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 क्या करता है बढ़ता है। ये क्या है बढ़ता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 1/8 बढ़ता है। तो इसका मतलब कि ये जो है 8 1 9 9/8, अगर इसमें हम एक जोड़ दें तो 9/8 हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो ये कह रहा है कि ये बढ़ता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 64 गुणे कह रहा है 2 वर्ष पूछ रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो 9/8 और गुणे 9/8 9/8 गुणे 9/8। इसको हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों अगर काटेंगे तो 8 अठाएं 64 और 8 इकन्ने में 8 8 इकन्ने में 8 8 इक्कीम 8। इसको हम गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों
तो 9 नवा 81, 9 नवा 81 सेंटीमीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कहाँ दिया है विकल्प में? डी विकल्प बिल्कुल हमारा सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, 81 सेंटीमीटर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए। हम आप लोगों को, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल मैथ आपसे पूछा जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग ये दो ऐसे सब्जेक्ट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको आप बहुत मजबूत बना के रखिए। तो ये आप लोगों को जो है अच्छा स्कोर देते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और आप जो है किसी भी एग्जाम में जाएंगे, अगर ये दो सब्जेक्ट आपका मजबूत है तो निश्चित ही सफलता मिलेगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मेरा मानना है। तो आप लोग हमारे सेशन को डेली वॉच करिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। बिल्कुल हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा ना समझाते हुए बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग कम समय में क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं और एग्जाम को कैसे क्रैक करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अपने इस भाई को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, तो आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा हमारे वीडियो को। इससे हमें ऊर्जा मिलती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सकारात्मक आप लोगों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और बढ़िया से पढ़ाने की पूरी क्षमता रखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने इस भाई को सपोर्ट करिए। बिल्कुल हम आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जिसमें हम आप लोगों को बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में किसी भी मैथ के किसी भी चैप्टर को हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में किसी भी सवाल को, किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए बताएंगे, बिल्कुल इजी, एकदम इजी कॉन्सेप्ट। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके मैथ के और रीजनिंग के चैप्टर को पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैथ और रीजनिंग के सब्जेक्ट को जाके पढ़ सकते हैं और प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो पढ़ा है, बिल्कुल बेहतरीन सेशन हमने पढ़ाया है। और ये नंबर सिस्टम का मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा है, इसका भी हमने जो है पार्ट आज 6 है, पार्ट 5 हम पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग जाके पिछला सेशन हमारा वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने कितना बढ़िया नंबर सिस्टम पढ़ाया, परसेंटेज पढ़ाया। तो आप लोग डेली जाके जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों वॉच करिए, जब खाली समय मिले आप लोग जो है जरूर वीडियो देखिए। इससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी मैथ में और रीजनिंग में। तो बिल्कुल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेते हैं बढ़िया सा और क्वेश्चन और उसको हल करते हैं और देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों उसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको हल करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है। प्रत्येक बच्चा क्या करता है? एक दूसरे के साथ खेलता है। तो कितने खेल खेले गए? कह रहा है कितने खेल खेले गए। ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी 2000, ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम आरआरबी 2003 के एग्जाम में पूछा गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और 2018 के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए विकल्प दिया है 4 और बी विकल्प दिया है 15 और सी विकल्प दिया है 8 और डी विकल्प दिया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 10। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। हमने शुरू में आप लोगों को एक फार्मूला बताया था मेरे प्यारे भाइयों बहनों, n कोष्टक में, छोटे कोष्टक में n-1/2। इसको हम इस फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, इसीलिए हम आप लोगों को पहले बेसिक बताए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो n
हम मान ले रहे हैं कितने बच्चे हैं 5, तो n को हमने 5 और 5 माइनस 1 बटे 2, 5 माइनस 1 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 गुणे 1 कम हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ये हो जाएगा हमारा 4/2, इसमें से घट जाएगा तो ये हमारा 1 2 2 और ये 2 आएगा, 2 से 2 4 से 2 कट जाएगा, तो 5 गुणे 2 बराबर 10 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बिल्कुल डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही इस सवाल का आंसर होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में हम आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझाएंगे और बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हम आपके लिए बिल्कुल डेली आप लोगों के लिए ऐसे ही सेशन लेके आएंगे, तो आप हमारे सेशन से जुड़ना ना भूलिए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मैथ को मजबूत बनाइए। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट करते रहना या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पार्किंग में प्रति सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक बार कार निकलती है। पार्किंग लॉट को भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड है? ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों आरआरबी रेलवे के एग्जाम में 2002 और 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए 6 सेकंड है पहला, दूसरा है 5 से 1/4 सेकंड है, तीसरा है 5 से 1/3 सेकंड है और 2 से 3/4 सेकंड है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब देखते हैं, इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 3 सेकंड में एक कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 3 सेकंड में एक कार कह रहा है, क्या है ये, क्या है कार कह रहा है। तो इसको हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक फार्मूला है हमारा a/v/a-b, तो इसको हम इस फार्मूले पे हल करते हैं और देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 3 सेकंड कह रहा है, 3 और सेकंड में प्रवेश एक कार प्रवेश करती है, 7 सेकंड में प्रति 3 सेकंड में एक कार क्या करती है, 7 सेकंड में एक बार कार निकलती है। पार्किंग लॉट भरने के लिए कितने कार की पार्किंग लॉट के भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4, यहाँ पर हमारा 4 होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब यहाँ पर अगर हम देखिए ये मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको इस तरह से, तो 3 सते 21/4 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर 21 में हम भाग दे रहे हैं 4 का, तो 4 × 20, यहाँ पर एक 5 सही 1/4 सेकंड, 5 सही 1/4 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और 10 से 15 सेकंड में आप लोग जो है इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप हमारे सेशन से जुड़िए, सभी सेशन से जुड़िए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और देखिए उसको वॉच करिए प्लेलिस्ट में जाके। आज का हमारा यह सेशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर लिख के बताएं। और अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं
वो मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। अगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है या लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बढ़िया सेशन लाने की उम्मीद रखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लाते हैं। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को वॉच करिए। बिल्कुल हमारे जितने भी वीडियो हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो हमने बेहतरीन सेशन लिया है, बेहतरीन पढ़ाया है। आप लोग एक बार जरूर देखिए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, एक धुआंधार सेशन लेके आएंगे। बस आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक करते रहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हम मोटिवेट नहीं होते मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप हमें लाइक करिए, इससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हम जो है एक अच्छा सेशन लाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जो भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को अंत में लाइक जरूर करें। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो को अंत में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी तैयारी जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल अच्छे ढंग से करते रहिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में जाएं तो निश्चित ही आप लोगों को सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।